हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो इसमें दो चीज़ हैं, इसमें दो टॉपिक देखेंगे। व्हेन, दो तीन चार हैं। व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने बता ही दिया था, क्या फार्मूला है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो हमारा टॉपिक यही है कि जब सोर्स चार्ज से सोर्स चार्ज पर होगा, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, एक्स वाई जेड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था ना मैं लास्ट लेक्चर में, एरिया सराउंडेड बाय चार्ज वेयर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन नोन एज। किसी विद्युत क्षेत्र के चारों का वह समुदाय जहाँ पर उसके प्रभाव का हम अध्ययन कर सकते हैं। ये हो गया सोर्स चार्ज ओ। ठीक, कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0। अब प्लेस्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख देते हैं। टेक ए पॉइंट ओ इन द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट 0 0। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओ इज द ओरिजिन एंड प्लेस्ड ए पॉइंट चार्ज। ओके, टेक another point, take another point, distance r from origin. Okay, and unit vector in OP direction, point P and placed test positive charge. आप देख रहे हैं एक समकोणिक निर्देशांक पद्धति है जिसमें आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है, जिस पर हमने क्या रखा है, एक पॉइंट चार्ज। ठीक, उससे कुछ डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस पर टेक अनदर पॉइंट पी एंड प्लेस्ड टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आर एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओपी आर कैप। ओके, देन द फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ चार्ज, ये ओपी डायरेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम चालू करते हैं। अब देखिए, ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ओ से आर डिस्टेंस पर मैंने एक दूसरा पॉइंट पी लिया है जिसको ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल रहे हैं, वहाँ पर मैंने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है। देन फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ दिस चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू होगी कूलॉम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू Q0 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। वेयर इज आर कैप? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, पहले बताया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओपी। यूनिट वेक्टर हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज द गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ फैक्टर। ओके, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, आर इक्वल टू आर कैप इंटू आर। ओके, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया फोर्स की वैल्यू। ओके, कोई डाउट? अब हम क्या लिखा है, बट फोर्स एट पॉइंट ई या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, Q0 या Q0 E इक्वल टू F अपॉन Q0। ठीक है, तो F इक्वल टू Q0 या Q0 E, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q इंटू Q0 अपॉन
आर स्क्वायर आर कैप क्यू नॉट ई। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ई इज द इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे आर कैप की, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब। ये हमारा निकल के आया कौन सा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन सोर्स पॉइंट एट ओरिजिन। अब हमारा दूसरा पॉइंट है व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्या टॉपिक है हमारा, सेकेंड टॉपिक है व्हेन सोर्स चार्ज है ना इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बनाते हैं। वही कहानी है, एक्स वाई जेड। अब देखिए हम यहाँ पर एक ये ओरिजिन है हमारा ओ, इससे कुछ डिस्टेंस पर, ठीक, टेक 2 पॉइंट, ठीक है, टेक 2 पॉइंट्स, ये ओ, इसको लेते हैं ए, और दैट अनदर पॉइंट टेक बी, ओके, बी एंड प्लेस्ड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ओके, मैंने यहाँ पर प्लस क्यू लिया है, ओके, तो माइनस क्यू ले सकते हैं, यहाँ पर किस मान क्यू ले लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्यू रखा है, तो इस पर मैं रखता हूँ स्मॉल क्यू, बार बार वही यूज़ होता है। और डिस्टेंस, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो गया डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस हो गया R2 फ्रॉम ओरिजिन्स। यहाँ पर मैंने रखा है कौन सा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। डिस्टेंस को ध्यान दीजिएगा, एरो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सब आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, है ना, देख लीजिए डायग्राम को, आपके लिए 30 सेकंड है, डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो हमको बोलिए, या कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं। लेट ए सोर्स चार्ज क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिटरमाइंड, ठीक है, ए एंड बी ऑफ 2 चार्ज एट पॉइंट ए प्लेस्ड पॉइंट चार्ज एंड अनदर पॉइंट बी प्लेस्ड टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड ओ इक्वल टू कितना लिया है मैंने, R1 एंड ओ बी इक्वल टू R2। अब फोर्स एक्सपीरियंस निकालेंगे हम, ओके, ओके, कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं हमने यहाँ पर, मैं ये येलो से लिखता हूँ, ओ ए द इक्वल ऑफ R1 एंड ओ बी इक्वल टू R2। वेक्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल ला, वेक्टर डिस्टेंस पैरेललोग्राम, जैसे पहले ट्रायंगल्स ला सब देखे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने देखा था, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, ओके, तो हमको ओ ए इक्वल टू R1 प्लस ए बी इक्वल टू, ये हो गया R2, तो ये ए बी हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा R2 माइनस R1, ओके, कोई डाउट। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, देखिए जान लीजिए क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, जिसमें ये क्या है, ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ए लिया है,
उस पर हम प्लस क्यू चार्जिंग टेक अनदर पॉइंट बी, डिस्टेंस R2 फ्रॉम ओरिजिन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन AB डायरेक्शंस। ओके, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही कहानी है, फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस, फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अरे फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, इन दोनों के बीच जो है फोर्स लगेगा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स लॉ से हम इसका फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन AB square and the AB. What is AB cap? Is the unit vector along the direction of AB. Okay. अब वेक्टर एडिशंस ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। ये सब 11th का बेस होता है। ये मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता है तो हम AB निकाल सकते हैं, BA भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 11th का वेक्टर चैप्टर में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो मैंने निकाला, ये अपना टॉपिक क्या था, पॉइंट चार्ज इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना। पॉइंट चार्ज जो था या सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका डिस्टेंस मैंने लिया है R1 और दूसरा डिस्टेंस कौन सा लिया है R2। R2 पर कौन सा चार्ज रखा है डिस्टेंस पर, पॉइंट B है, उस पर हमने रखा है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन AB डायरेक्शन। वी नो दैट कि जब प्लस चार्ज रहता है तो अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि नेगेटिव चार्ज रखता है तो टुवर्ड्स द चार्ज। देन द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, वेयर AB इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ AB। व्हाट इज, अब मैंने AB की वैल्यू यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पर पहले पुट कर दूंगा, बाद में पुट करेंगे, अभी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, दरवाज़ा खोलो तो सिर्फ गाने का आवाज़ आता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। दरवाज़ा को बंद करके अंदर आ जाइए स्टूडेंट्स, अंदर आके बैठ जाइए। तो आज भी क्यों खड़े आप, बैठ जाइए अंदर। हाँ, अभी आप लेट में आए हैं, क्लास सही समय पाया करिए। ओके, क्लास का टाइमिंग ये नहीं है, क्लास का टाइमिंग जब स्टार्ट होता है उससे पहले आना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0, AB की वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू कितना है, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक, या फिर इसको एक काम करते हैं, ऐसा ना करके हम लोग इसकी वैल्यू को डाल देते हैं AB, है ना, अपॉन मॉड AB। और ये अपना मॉड AB तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू 1/, जल्दी लिख दे रहे हैं क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूँ, जो रियलिटी रहता है वही चीज़ लिखता हूँ मैं। AB क्यूब और AB। ओके, ये हमारा निकल के आ गया है। अब वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R2 माइनस R1 होल क्यूब और R2 माइनस R1। ठीक, ये निकल गया हमारा। अब एक्सपीरियंस फोर्स अब चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैंने पहले बताया था। यदि है ना, ये क्या चार्ज Q है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक हम उसका इफेक्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ, यहाँ पर हम रख सकते हैं एक चार्ज Q0, तो ये जितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और डेफिनेशन समझाया था, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज द इक्वल ऑफ F अपॉन Q0। पूरा 11th का बेस है ये। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, F इक्वल टू Q0E। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। आप लेट आए हो, आपको पनिशमेंट मिलेगा।
आज हम क्लास के अलाउ कर दिए, दोबारा अलाउ नहीं करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब। ये देखिए जो मैंने वैल्यूज़ लिखा है इसका यूनिट वेक्टर को, आप लोग इसको नहीं लिख सकते हैं बाद में। दीज आर इक्वल टू Q नॉट E। कुछ कटना हो कट जाएगा और फार्मूला निकल के आपके पास सामने आ गया। यही निकला है हमारा, इज द इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, या R2 माइनस R1। ठीक, ये हमारा निकल के आया फार्मूला। इसमें मैंने आपको बताया टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज मैंने बताया था, जब उसका जो भी हो बताया था उसके बाद में। इसमें दो टॉपिक था, व्हेन सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन और व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना। कहने का मतलब था ये जब मूल बिंदु पर था और ये मूल बिंदु से दूर था, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने मूल बिंदु पर एक चार्ज क्यों रख दिया है जिसको पॉइंट चार्ज, तो उससे कुछ डिस्टेंस R डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट पी लिया है, पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा है, इन दोनों की फोर्स निकाला है। फोर्स के बाद हमने इस पर इसका डायरेक्शन कैसा था, पहली डायरेक्शन सबसे पहले चीज़ है, डायरेक्शन कितना था OP डायरेक्शन में आउटवर्ड, है ना। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाला, F की जो काट के हमने निकाला। दूसरा क्या था, व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये R1 डिस्टेंस पर है, मैंने एक पॉइंट A ले लिया है, उस पर हम पॉइंट चार्ज लेता है। दूसरा पॉइंट हमने लिया है B, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन R2 एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड AB डायरेक्शन में। AB डायरेक्शन सबसे पहले ध्यान रखिएगा। फिर मैंने वही कहानी है हमारा, है ना, इसमें ट्रायंगल्स डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ किया है। AB की वैल्यू कितना निकल के आई है R2 माइनस R1। फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू पुट करके हमने फार्मूला निकाला। तो काफ़ी रोचक इंटरेस्टिंग वीडियो था और काफ़ी सरल शब्दों में मैंने इसे समझाने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी यदि कोई इसमें कमी रह गई हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमको बता सकते हैं, मैं नए वीडियो के ज़रिए इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने सहपाठी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। यदि मेरे इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के उसमें ऑल कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।